हेलो एवरीवन, आई एम मिताशी शर्मा एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्निंग विद मिताशी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में कि जीन पियाजे कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सी थ्योरी उन्होंने दी और क्यों ये थ्योरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीटेट में हर साल पूछा जाता है, तो ये थ्योरी आपके लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे की थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी को हम कहते हैं ज्ञानात्मक विकास या फिर विकासात्मक सिद्धांत। इसमें नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी यही है और विकासात्मक सिद्धांत भी यही है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो जीन पियाजे की थ्योरी है। एक दूसरी थ्योरी भी है निर्माण और खोज का सिद्धांत, ये भी जीन पियाजे का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि निर्माण और खोज का सिद्धांत कौन सा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत तो विकासात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी है, ये निर्माण और खोज का सिद्धांत किसका है। तो जो निर्माण और खोज का सिद्धांत है वो भी जीन पियाजे का ही दिया हुआ है, यानी कि बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं। एक डेफिनेशन है ना कि बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे खुद से खोज करते हैं, खुद से निर्माण करते हैं और खुद से चीज़ों को सीखते हैं। ओके, तो ये थ्योरी भी जो है जीन पियाजे की ही दी हुई है। थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, और उन्होंने बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है यह जानने के लिए उन्होंने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि कौन से वो मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया, तो वो हैं जीन पियाजे। अब जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो है क्या, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें उन्होंने डेवलपमेंट की 4 स्टेज बताई है कि किसी भी बच्चे का जब विकास होता है वो अवस्था के अनुसार होता है, बुद्धि के अनुसार नहीं होता। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते थे कि बच्चे का जो विकास होता है वो बुद्धि के अनुसार होता है, लेकिन जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे का विकास उसकी अवस्था के अनुसार होता है, उसकी एज के अनुसार होता है। तो उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया है वो है संवेदी गामक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, वो होती है आपकी 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, कंक्रीट ऑपरेशनल एज, ये लर्न होना चाहिए कि कंक्रीट ऑपरेशनल एज। ओके, नेक्स्ट है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक, या बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है कि 11 से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, तो अब हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था, जो बताई गई है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक की जो एज है सेंसरी मोटर एज, इसमें बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो जिन वस्तुओं को बच्चे प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। जो चीज़ें बच्चों के सामने होती है, जो उनको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उन्हीं का अस्तित्व होता है। उसको किसी का भी नाम लेके बोल दो, जो चीज़ें आप उसको दिखाओगे कि हाँ बेटा ये आम है, बेटा ये अमरूद है, तो उस चीज़ का होता है। ये डॉल है, तो वो चीज़ उनको जो दिखाई देती है उसका अस्तित्व होता है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको वो नहीं जानते, कोई मतलब नहीं उनका 2 साल तक उस चीज़ से। इस अवस्था में संवेदी समझ विकसित होते हैं। संवेदी समझ यानी कि सेंसेस जो हैं वो डेवलप होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब चीज़ें इसमें डेवलप होती है। यानी कि बच्चा देखता है, सुनता है, सूंघता है, ये सेंसरी एज में जो है संवेदी गामक अवस्था में सेंस जो है उसके डेवलप होते हैं। ये अवस्था जो है अनुकरण की है। अनुकरण यानी कि बच्चा आपको कॉपी करता है, स्मृति की है, चीज़ें याद रखता है, मानसिक निरूपण की है। तो इसमें अवस्था जो है अनुकरण की अवस्था भी कहा गया है। क्वेश्चंस जैसे आ जाते हैं कि अनुकरण की एज कौन सी है, इमिटेशन की एज कौन सी है, तो इसमें बच्चा कॉपी करता है, अनुकरण करता है। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व से मतलब है कि बच्चा जो है चीज़ों को टाइटली पकड़ने लगता है, वस्तु को स्थायी रूप से पकड़ने लगता है। 2 उंगलियों से पकड़ता है, 1 उंगली से पकड़ता है, यानी कि टाइट पकड़ने लगता है। बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत होता है। देखा ना, कई बार एक छोटा बच्चा सो रहा होता है, अचानक से रूम में आप लाइट जलाओगे तो आंखें और टाइट बंद कर लेता है, तो वो प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल एज। इसमें 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा क्या क्या करता है? वह बालक जो है पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, चित्रों का प्रयोग, शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग भी करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है कि हाँ भाई घर घर खेल रहे हैं या फिर कोई टीचर खेल रहा है। बच्चे इस तरह के प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, खुद को इमेजिन करते हैं कि मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, या मैं मम्मा हूँ, हम घर घर खेल रहे हैं। ये सब चीज़ें प्रतीकात्मक खेल। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, यानी कि उनको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ थोड़ी है या ज़्यादा है। उनको अनुपात की चीज़ें, अनुपात का अंतर समझ में नहीं आता कि आपने उसको 2 ग्लास में जूस दे दिया या कोल्ड ड्रिंक दे दिया तो उसको लगेगा कि हाँ ये वाला ज़्यादा है, ये कम है। वो ये नहीं देखता कि ये ग्लास चौड़ा है, ये ग्लास लंबाई में है। तो वो सही अनुपात का अंतर जो है नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक सही प्रकार के चित्र नहीं बना पाता, कि आप उसको एक्यूरेट ऐसे ही चित्र बनाने के लिए कहो तो वो चित्र सही से नहीं बना पाता। इस दौरान भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, बच्चा जो है लैंग्वेज डेवलप होने लगती है बच्चे के अंदर, और वो सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे गुड़िया, तो सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे वो समझता है कि मेरी गुड़िया जो है ना ये जिंदा है, ये रोएगी, इसको भूख लगेगी, इसको खाना खिलाना है, इसका ड्रेस चेंज करना है, ऐसे। या फिर बच्चा गिर गया तो हाँ फिर हम ज़मीन को मारते हैं कि ये लो मार दिया हमने, अब ठीक है, अब खुश हो। तो इस तरह से उसको हर चीज़ में सजीवता दिखाई देती है। सजीवता के लक्षण इसी एज में देखने को मिलते हैं। कौन सी एज में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, जब बच्चा हर चीज़ को जिंदा समझता है कि हाँ मुझे निकल के बच्चा जा रहा था, उसको टेबल लग गया, तो हम क्या करते हैं बच्चे को खुश करने के लिए उस टेबल को मारते हैं 2 थप्पड़, ये लो मार दिया टेबल को, अब ठीक है। तो वो सब चीज़ें इस एज में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक का जो बच्चा है उसका जो चिंता है, जो चिंतन है, वो तर्क पर आधारित होता है। यानी कि बच्चा जो है इस एज में तर्क करने लगता है, वो पूछने लगता है हर चीज़ के बारे में। जो भी आप उसको बताते हो कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है ना। कंक्रीट थिंकिंग एज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो चीज़ें साकार रूप में उसके सामने हैं उन्हीं को वो मानता है, यानी कि जो साकार है यानी कि जिसका कोई आकार है जो उसको दिखाई दे रही है, तो उन साकार चीज़ों को बच्चा जो है मानता है, उनको समझता है, वो तर्क करने लगता है। ठीक है, सही अनुपात का अंतर करने लगता है, आकार, भार, क्रम, इन सब चीज़ों को समझने लगता है। आप उसको 2 चीज़ें दे दो, बताओ कौन सा हल्का है कौन सा भारी है, बता देगा। क्रम से चीज़ों को लगाने के लिए कहो, कर देगा। आकार, बताओ कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है। या उसको आपने जूस दे दिया या कुछ भी दे दिया, कोई कड़वा पानी दे दिया, कोई मीठा पानी दे दिया, तो वो बच्चा टेस्ट करके बता देगा कि नहीं ये तो कड़वा है, ये मीठा है। अंतर करना आ जाता है उसको, अनुपात में अंतर करना आ जाता है कि ये चीज़ भारी है, हल्की है, ये लंबी है, ये छोटी है। ये अनुपात का अंतर करना बच्चे को जो है 7 से 11 वर्ष की एज में आ जाता है। आरोही व अवरोही क्रम समझने लगता है। ठीक है, आरोही और अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझने लगता है। गणितीय संबंधों का विकास हो जाता है, यानी कि कैलकुलेशन वगैरह करने लगता है। मैथ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड जो गणनाएं हैं वो करने लगता है। कि आप उसको शॉप पे कुछ आप शॉप से कोई सामान उसको खरीदने के लिए बोल रहे हो, तो उसको वो इसका संबंध विकसित हो जाता है उसमें कि कितने पैसे देने हैं कितने लेने हैं, ये समझ बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। बच्चे का चिंतन एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का जो चिंतन है वो तर्क संगत होने लगता है, वो हर चीज़ के लिए रीज़न मांगने लगता है, तर्क करने लगता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी लास्ट औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 11 से 15 वर्ष तक। किसी बुक में ये 11 से प्रौढ़ावस्था तक भी लिखा हुआ है। लास्ट स्टेज, इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि इसमें जो है बच्चा इमेजिनेशन पर आधारित होती है, ये कल्पना पर आधारित होती है। यानी कि बच्चा जो है क्या करने लगता है, वो इमेजिनेशन पर आधारित एज है। ये कई बार आता है क्वेश्चन कि इमेजिनेशन पर आधारित एज कौन सी है, यानी कि कल्पना पर आधारित कौन सी है। तो जो इमेजिनेशन पर आधारित एज है वो है 7 से 11 वर्ष की, औपचारिक या अमूर्त। इमेजिनेशन, TIO एंड देन एन, इमेजिनेशन पर आधारित एज है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि जो चीज़ें उसके सामने है भी नहीं उनके बारे में भी वो सोचने लगता है और उसकी जो स्मरण मनन करने लगता है।
अंकों का प्रयोग करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने लगता है इसी एज में। ओके। कार्य कारण को समझता है कि हाँ ये कार्य इस कारण की वजह से हुआ, कार्य कारण में अंतर करने लगता है, और वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है, वैज्ञानिक ढंग से सोचने की अवस्था है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अवस्थाएं, इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि बच्चा किस एज में समस्या समाधान करने लगता है, किस एज में वो रिवर्सिबिलिटी उसमें विकसित हो जाती है, यानी कि वो सही अनुपात करने लगता है। तो रिवर्सिबिलिटी इस एज में है कि वो सही अनुपात करने लगता है, ये है रिवर्सिबिलिटी वाली एज। ओके। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में आना होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।